सो वेलकम टू दी बोल्ट मैथ्स चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की और एक कंसेप्ट की, है ना। तो भाई पहले देखते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें क्यों हमसे सॉल्व नहीं हो रहा था, है ना। तो यार मैंने इसको ट्राई किया फिर खुद भी, और मेरे को पता चला कि जो इसका आंसर आ रहा था वो मेरे पास वो आ रहा था ये, है ना। अपने पास ये आंसर आ रहा था और इसमें जो है अपने पास कुछ एलिमेंट मिसिंग रह गए भाई इस क्वेश्चन में। जो अपना सोर्स था भाई क्वेश्चन का वो गलत हो गया, अपना रॉन्ग सोर्स मिल गया। तो अगर किसी भी बच्चे का ये आंसर है तो ठीक है कर लो, वरना मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, है ना। एक एक छोटी सी चीज़ ऐड कर देते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा सही हो जाए। एक बच्चे ने कहा भी था मुझे कि सर एक बार चेक कर लेना कि क्वेश्चन सही है गलत, तो मैंने इसको खुद से अटैम्प्ट किया। कोई मैं अटैम्प्ट करके लाता नहीं हूँ भाई। देख क्वेश्चन मैं पहले बता देता हूँ, मैं अटैम्प्ट करके नहीं लाता क्वेश्चन। तो वेयर ABC इज़ ज़ीरो, ये कर लो, छोटा सा करेक्शन कर लो, या तो ऐसे कर लो या फिर इसको रहने दो भी। मैं तो मना ही करूँगा कि इसको भी रहने दो। अरे उड़ गया फिलहाल। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि इसका आंसर ना ये छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो, है ना। एक्चुअली ये किसी ओलंपियाड का क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से जो उन्होंने पेपर प्रिंट करके दिया होगा, क्योंकि अगर ओलंपियाड में क्वेश्चन गलत ऐसे मिस प्रिंट होने लग गए फिर तो क्या ही रह गया, इज्जत, है ना। तो भाई आंसर जिसका ये आ रहा है वेल एंड गुड, जिसका नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टर्न पे इसको डिस्कस करेंगे। अभी टाइम बिल्कुल नहीं है अपने पास, तो फटाफट से 4-5 क्वेश्चन अपन देख लेते हैं ना। तो चलो भाई ये बताओ पहले, तो कल के ही कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, बता दो भाई क्या ही है यार। तुम देखो ना, x इज इक्वल्स टू √2, x इज इक्वल्स टू √3, x इज इक्वल्स टू √5, quadratic can have only two solutions. Here we got 3 means apply cassette. कैसेट अप्लाई करेंगे तो x बिलोंग्स टू r आ जाएगा, या कुछ भी बोल लो, है ना। x के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो ये भी एक सोल्यूशन हो जाएगा उसमें से। तो ये लो भाई, ये प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कल वाली आइडेंटिटी पे थोड़े से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ये भी यार क्या ही बताऊँ यार, इसको तो भाई मन भी नहीं है छूने का। हो गया भाई, सॉल्व्ड, लिख दिया मैंने, समझ जाओ। ये भाई चलो कुछ पुरानी यादें, पुराना रिवाइज कर लो, थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर लो। जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये सब चीज़ें करवा रहा हूँ, है ना। हाँ भाई, तो ये बताओ ये वैल्यू कैसे लिखोगे, ये वैल्यू बताओ भाई कैसे लिखोगे मुझे। ईजी है बहुत, कुछ भी नहीं है। अच्छा ये एक्चुअली में x-a x-b x-c, है ना। और इक्वल्स टू में क्या x³ - x² + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब तुमको क्या करना है, तुमको ये चीज़ इधर लानी है, इस चीज़ को इधर बनाना है। ये तो आइडेंटिटी है ना भाई, ये तो आइडेंटिटी है ना, ये तो आइडेंटिटी है। हाँ भाई, तो अपने को ये चीज़ इधर बनानी है। अगर ये चीज़ तुमको इधर बनानी है तो कुछ मत करो, एक काम करो, यहाँ से ना तुम सोचो ये कैसे बना सकते हैं। x इक्वल्स टू -2 डालो तो तुमको मिलेगा -2 - a -2 - b -2 - c। हाँ तो भाई अब कुछ नहीं, बस x की जगह जो है तुम्हें -2 रखना है, -2 का पावर 3 -2 का पावर 2 + 1। तो ये कितना आ गया, -8 और -4 + 1, तो 8 और 4 12 + 1 -11, है ना। और भाई अब तुम्हारा क्या नाम है, माइनस कॉमन ले लो ना सब जगह से। इस जगह से माइनस कॉमन लिया, इस जगह से माइनस कॉमन लिया, इस जगह से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये आ गया 2 + a 2 + b 2 + c
और बाहर माइनस, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई 11। अच्छा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये तो बहुत ईजी रहेगा, है ना। ये वाला पार्ट तो बहुत ईजी रहेगा। कैसे? a-2 a+2 b-4 और b+2 c-2 और c+2। ठीक है। अच्छा ये इन तीनों की तो वैल्यू हमको पता ही है, तो बस a-2 b-2 c-2 जो है उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो यार मैं ज़रा इसको थोड़ी देर के लिए शिफ्ट कर देता हूँ। ये सब तुम्हारा होमवर्क है ना, जो तुम्हें दिया था। तो अब क्या करना है वो देखते हैं। a-2 b-2 और c-2 की वैल्यू निकालनी है ना। a-2 b-2 और c-2 इज इक्वल्स टू x³ माइनस x² + 1। इसमें x की वैल्यू क्या रखनी है, ये बनाना है ना अभी तो हमें तो ये बनाना है, ये चीज़ हमको बनानी है अभी। कहाँ पे? अभी दिखाता हूँ कहाँ पे। वाली रबड़ पता नहीं कहाँ चलेगी, कहाँ पे बनाना है भाई, दिखाता हूँ अभी। x - a x - b x - c। तो a-2 आ रहा था ना वो, तो ऐसा करते हैं x = 2 लेते हैं और सब में से माइनस कॉमन लेते हैं, तो अपने को मिल जाएगा a-2 और b-2, है ना। x = 2 रखा, तो 2 - a 2 - b और 2 - c। और यहाँ पे कितना आ गया अपना 8 - 4 + 1, तो यह कितना 5 आ गया, करेक्ट है। और यहाँ पे अपने को क्या चाहिए था, a-2 a+a-2 b-2, है ना। तो यहाँ सब में से माइनस कॉमन ले लो, सब में से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा माइनस a-2 b-2 c-2। ठीक है। और ये माइनस अब इधर चला जाएगा, तो a-2 b-2 c-2 इज इक्वल्स टू -5। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो -5 इंटू में 11 दैट इज इक्वल्स टू -55। दैट्स इट, ख़त्म क्वेश्चन। कुछ नहीं है, पुराना है, बस रिवाइज करवा रहा था। अच्छा ये यार, ये सब होमवर्क है, तो मैं इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ बताने वाला हूँ नहीं। तुमको पता होगा इक्वल रूट्स है तो क्या लगेगा, d = 0 लगाओ। चलो भाई। अच्छा फॉर क्वाड्रेटिक k-1 को क्या रखना है भाई, क्या रखना है, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है। और हैज़ इक्वल टू d = 0 लगाओ। आगे खुद सॉल्व करो, बस इतना ही बताऊंगा मैं। फॉर विच, हाँ भाई, 2a - 5 नॉट इक्वल्स टू 0 रखो, और इक्वल d = 0 वाली रखो। चलो भाई। वैसे भी यार मैं सोच रहा हूँ कि इन चीज़ों को ना अभी डिस्कस करना सही नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा तुम लोग बताना, इसको ऐसे ही डिस्कस कर दिया करूँ क्वेश्चंस को, या फिर आइडिया देके छोड़ दिया करूँ, या फिर पूरा पूरा सॉल्व करवाऊँ। ये मेरे को तुम्हारा जो है वो फीडबैक चाहिए कमेंट सेक्शन में। क्योंकि यार ऐसे तो बताऊँ, कम से कम एक चैप्टर में इतने क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग, ज़्यादा हो गए तो 700 तो ही जाएंगे, 700 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या क्या मिला के, शीट ब्लैक बुक वगैरह सब मिला के ऐसे बैठ जाएंगे भाई। तो तुम बताना भाई मेरे को, है ना। अभी तो मैं इनको सबको छोड़ रहा हूँ, आज टाइम नहीं बचा है। ये है यार एक, ये शायद जेई 2002 में भी आया था, जेई 2002 का क्वेश्चन है, और ब्लैक बुक का भी है। कर लो इसको, बहुत इजी है, ये तो करवा ही देता हूँ तुम्हें। लो करो खुद भाई, कुछ नहीं है। α² -5 α + 3, या फिर मैं करवा चुका हूँ इसको, पता नहीं मेरे को, बस दिख गया तो मैं लग गया। तो मतलब इक्वेशन क्या होगी अपनी, जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, है ना। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। α/β + β/α प्लस कर लो, तो α² + β² α/β, ये होगा α + β का होल स्क्वायर -2α/β डिवाइडेड बाय α/β। अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो α/β और α/β, ये तो 1 आ गया। तो जो इक्वेशन आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है, α + β का होल स्क्वायर, α + β का होल स्क्वायर -b/a का होल स्क्वायर। सो 25 -2α/β -2α/β, बताओ भाई
-2 अल्फ़ा बीटा 5 समथिंग समथिंग 5 - 2 3 तो 3x - x² समथिंग ऐसा ही कुछ आएगा। देख लेना यार, इजी इजी प्रॉब्लम है ना। ये तुम्हारा होमवर्क दे देता हूँ, चलो मैं क्यों खुद सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये चीज़ें सॉल्व करने का टाइम थोड़ी ना है मेरे, अब तो तुम्हें करनी है ये। सोर्स बता दिया, अब तुम करो करो भाई, ये सॉल्व कर लेना, मेरा काम है कंसेप्ट बताना। हाँ भाई, तो फाइनली मुझे जहाँ पर पहुँचना था मैं पहुँच गया, फैक्टर थ्योरम। हाँ भाई, थोड़ी जल्दी से लिए क्योंकि यार मेरे पास गेस्ट भी आए हुए हैं अपने, है ना, तो अपने को उन्हें भी अटेंड करना है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है भाई, अगर पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और एक्स माइनस ए उसका एक फैक्टर है, देन वी कैन से, हम क्या क्या कह सकते हैं कि अगर हम इस एक्स की जगह हम ए पुट करेंगे किसी पॉलिनोमियल पी एक्स में, तो वो ज़ीरो दे देगा। क्यों दे देगा ज़ीरो? क्योंकि वो उसका एक फैक्टर है, क्योंकि वो उसका एक फैक्टर है। अच्छा, अगर हम किसी पॉलिनोमियल में से उसका फैक्टर कॉमन ले लेते हैं, मान लो जैसे सपोज करो ax² प्लस bx प्लस c में से मैंने कुछ फैक्टर कॉमन ले लिया, इसके दो फैक्टर ये आ रहे थे और मैंने ये कॉमन ले लिया, तो इसकी एक डिग्री कम हो गई, इसकी एक डिग्री कम हो गई। ओवरऑल तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल थी, अभी इक्वल्स टू 0 नहीं लगा तो मैं इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन बोल रहा हूँ। तो यार मुझे ये बताओ कि एक्स माइनस ए कॉमन ले लिया किसी n डिग्री पॉलिनोमियल में से, तो उसकी ये कितने डिग्री रहेगी, n-1 डिग्री, और ये इसको क्या ही बोलेंगे, कुछ नहीं है तो फैक्टर है। इसकी कितनी डिग्री थी, n, सिंपल। आओ अब ज़रा हम तुम्हें कुछ चीज़ें बताना स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो भाई, कुछ पॉइंट्स बताना स्टार्ट करता हूँ। पॉइंट नंबर 1 लिख लो भाई, लिख लो पॉइंट नंबर 1 लिख लेना। इफ़ m इंटू एक्स माइनस n is a factor of px, then हम ये लिख सकते हैं ना भाई, p of n by m is equals to 0। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा पॉइंट नंबर 2, इफ x minus a x minus b is a factor, then pa equals to 0 and pb equals to 0। सही बात है नहीं भाई, ये बताओ एग्री हो या नहीं, एग्री हो या नहीं। हाँ सर, क्यों एग्री नहीं होंगे सर, इतना सारा पढ़ा दिया, अब तो एग्री हैं सर हम। मैंने कहा ठीक है भाई, थर्ड पे चलते हैं। अरे देखो ना यार, क्या दिखाऊं इसमें क्या दिखाने वाला है चीज़ है, तो तुम्हें ऑब्वियस होना चाहिए ना। चलो भाई, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। इफ़, अब बढ़िया चीज़ें शुरू होंगी। इफ़ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ऑफ ए विल बी 0 एंड पी डैश ऑफ ए विल ऑल्सो बी 0। ये क्या किया सर, ये क्या किया? मैंने कहा दिखाता हूँ एक मिनट। सपोज करो अपने पास कोई पी एक्स है ऐसा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू में जी एक्स। कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ फैक्टर को कॉमन लिया है और यहाँ पे एक जी एक्स नाम का फंक्शन बच गया है। ठीक है, तो एक काम करो, अब इसमें ना ए डालो, पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू में जी ऑफ ए, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, पी डैश एक्स इज इक्वल्स टू में 2x माइनस ए इंटू जी एक्स
प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू में जी डैश एक्स। ठीक बात है। अब इसमें पी डैश एक्स में एक्स की जगह ए पुट करो तो ये ए माइनस ए और जी ऑफ ए प्लस जी डैश। क्या बात, मिल गया ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हो गया। जिन बच्चों को डिफ्रेंशिएशन नहीं आता तो थोड़ा सा यार तुम्हें यार ये पढ़ा दिया हुआ यार भाई, प्लीज़ इतना दर्द मत दो यार, बता देना भाई। अगर किसी को बेसिक मैथ्स नहीं आता, बेसिक मैथ्स फिजिक्स का, फिजिक्स की स्पेलिंग गलत कर दी है, फिजिक्स का, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। लिख देना बस। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर होगी, है ना। मैंने तुमको प्रूव करके दिखा दिया है। अच्छा एक काम करें, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लें। चलो एक काम करते हैं, पहले ना पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं पहले। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, कुछ नहीं, सिंपल सेम बात कहेगा। इफ x माइनस ए टू द पावर 3 is a factor of px, then p of a will be 0, p dash a will be 0, p double dash a will also be 0. Point 5, if x minus a की power 4 is a factor of px, then p of a will be 0, p dash a will be 0, p double dash a will be 0 और p triple dash a will be 0. ये चारों पॉइंट यार तुमको याद रखने, अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे, है ना। इस पे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करवाना चाहूँगा तुम लोगों को, ठीक है। 2 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं। 0.6 कुछ नहीं भाई, 0.6 नहीं अभी, 0.6 नहीं अभी कुछ भी। चलो भाई क्वेश्चन लिखो भाई। क्वेश्चन, इफ़ पी एक्स इज इक्वल्स टू, इफ़ पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 प्लस, चलो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार, यहाँ तो भूल जाऊँ। हाँ ये रहा क्वेश्चन हमारा। इफ़ पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस डब्ल्यू हैज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 and 2x minus 1 as a factor, then find m and w. सिंपल क्वेश्चन है। चलो भाई स्टार्ट करो, स्टार्ट करो भाई, करो इसे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब। x की क्या क्या वैल्यू है अपने पास, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 और x इज इक्वल्स टू हाफ, है ना। तो ऐसा करते हैं कि पहले p ऑफ 1 निकालते हैं और फिर p ऑफ माइनस 1 निकालते हैं। p ऑफ 1 क्या आएगा अपने पास, p ऑफ 1 m प्लस n प्लस w इज इक्वल्स टू माइनस 1 और बता रहा हूँ ये, और m माइनस एन प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 एक ही आ जाएगा। और p ऑफ हाफ कितना आएगा, कैलकुलेट करो भाई, मैं तो मन में कर रहा हूँ। प्लस n/2 प्लस w इज इक्वल्स टू 1/32, हाँ 1/32। ठीक है भाई, मेरा तो ये आ गया, मेरा तो ये आ गया भाई। चेक कर लो भाई तुम भी, कुछ मिस्टेक किए क्या।
चेक करो भाई, चेक करो। वैसे इसको भी छोड़ देते हैं ना, इसको हटा दो, पहले इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो m प्लस, इसको ना ऐड कर दो, ऐड कर दिया तो मेरे को मिल गया 2m प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू में 0। तो m प्लस डब्ल्यू जो है वो 0 आ गया। एक तो ये मिल गई, एक तो ये मिल गई। जब मेरे को ये मिल गई तो मेरे को n की वैल्यू मिल गई, n इक्वल्स टू -1 आ गया, n इक्वल्स टू -1 आ गया। जब n इक्वल्स टू -1 आ चुका है तो ऐसा करते हैं, अब निकालते हैं। देखो थर्ड इक्वेशन, अब देखो फटाक से मिल जाएगा सब सामान। थर्ड इक्वेशन करो भाई, 1/2 का पावर 5 आराम आराम से, प्लस m इंटू में 1/2 का पावर 2 प्लस n इंटू में 1/2 प्लस w इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? ठीक है भाई, सही है, सही जा रहा हूँ मैं, तुम भी सही जा रहे हो, समझ में आ रहा है तुम्हें? कुछ नहीं करा भाई, देख 1/2 जो है वो सिंपली इक्वेशन में मैंने पुट किया है, नथिंग एल्स, है ना? तो भाई करो, मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 3 6 हैं, ऐसे सीधा लिखो ना भाई। ये कैसे लिख दिया? देख देख, रुक जा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे भाई जिसको ये भी नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। ये देख ऐसे, ये है 1/2 का पावर 5, ठीक है? तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। अब समझ गया कैसा है 32? तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना भाई। m/4 प्लस n/2 प्लस w इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, n की वैल्यू क्या है? -12। तो m/4 प्लस w इज इक्वल्स टू -32 और प्लस 1/2। तो कर लो यार, 16, 16 -15/32 और m प्लस 4w 60, 60 और m प्लस w प्लस 3w इज इक्वल्स टू -60/32। तो ये तो ज़ीरो हो गया। तो w इज इक्वल्स टू -60/32 और डिवाइडेड बाय 3, 20, 10, 16, 5, 8। w की वैल्यू आ गई -5/8। जब इसकी -5/8 है तो m इक्वल्स टू 5/8 और w इज इक्वल्स टू -5/8। मिल गई सारी वैल्यूज़, ख़त्म। क्लियर भाई? मज़ा आया क्वेश्चन में? इजी था ना, बस कुछ नहीं, बस मेहनत ज़्यादा करवा रहा था, मेहनत वो ज़्यादा करवा रहा था और कुछ भी नहीं करवा रहा था वो। और देखते हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन मिलता है। तो मैं तुम लोगों को अच्छे क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भाई क्लास का लेवल जो है वो बढ़ गया है, तो इट्स बेटर टू मेंटेन आवर लेवल। तो मेरे को कुछ ढंग का मिल नहीं रहा है अभी। और क्या पढ़ाएं तुम्हें? क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ये तो करवा दिया था ना मैंने तुम्हें। चलो तुम्हें एक रिवीजन के लिए होमवर्क दे देता हूँ, शायद मैंने करवाया हुआ ये, बशर्ते मैंने करवाया हुआ ये वाला सवाल, हो सकता है करवाया, लेकिन चलो तुम्हारे रिवीजन के लिए हो जाएगा फिर। एक रिवीजन के लिए हो सकता है ये तुम्हारा बढ़िया चीज़। तो लिख लो भाई होमवर्क, इफ़ ABCDE बिलोंग्स टू R। भाई अगर ये पहले करवा दिया तो बता देना मुझे। सिग्मा A की पावर 4 प्लस सिग्मा AB सिग्मा A क्यूब सिग्मा A क्यूब
और यार छोटा लिख देता हूँ थोड़ा सा। हाँ चलो भाई, ये मैंने करवाया है तुम्हें, पता नहीं यार, शायद नहीं करवाया है। इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई बिलोंग्स टू आर, तो बताओ भाई सिग्मा ए की पावर 5 माइनस सिग्मा ए मल्टीप्लिकेशन में सिग्मा ए की पावर 4 प्लस सिग्मा ए बी सिग्मा ए की पावर 3 माइनस सिग्मा ए बी सी इंटू में सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सिग्मा ए बी सी डी, सिग्मा गलत बन गया, सिग्मा ए बी सी डी इंटू में सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए, सॉरी सिग्मा ए आएगा यहाँ, सिग्मा ए प्लस लैम्डा ए बी सी डी ई इक्वल्स टू 0। फाइंड लैम्डा, फाइंड लैम्डा। अच्छा, एक बच्चा कह रहा था कि सर आप ना एंड में आंसर लिख दिया करो क्वेश्चंस के ऐसे, तो इसका आंसर है -5। ठीक है, तो लो आंसर भी लिख दिया भाई। ऐसे ऐसे सजेशंस ना अच्छे होते हैं वैसे। बाकी यार इनके तो मैं तुम्हें सोच रहा हूँ, तुम इनके यार ऊपर ना, एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर ना जो मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ उसके ऊपर मुझे ये बताओ, तुम्हें डिटेल्ड सोल्यूशन चाहिए है ना, तुमसे मुझे एक फीडबैक चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख देना है ना, डिटेल्ड सोल्यूशन या फिर पीडीएफ में खाली सॉल्यूशन चाहिए कि सर बस हमें तो रिटर्न दे दो, रिटर्न, हमें वीडियो सोल्यूशन नहीं चाहिए सर, हमें तो रिटर्न ही चाहिए, हमें आपसे सॉल्व नहीं करवाना, आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं करवानी। डिटेल सोल्यूशन चाहिए या फिर आज जैसा सोल्यूशन चाहिए, आज जैसा मतलब बस ओनली कंसेप्ट डिस्कशन, ओनली कंसेप्ट डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि यार क्वेश्चन में क्या होता है, कैलकुलेशन भी डिस्कस करनी पड़ती है फिर, और यार कैलकुलेशन बहुत ही बुरी लगती है मुझे। हाँ तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आज के लिए फिर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका ये होमवर्क है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यार, जो मैंने तुमको पेड लैब को में 23, 24, 25 दिए है ना, 23, 24, 25 मत करना, 24, 23 और 25 मत करना। उसका कंसेप्ट मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तुमसे सॉल्व नहीं होगा, फिर तुम परेशान होगे, तो तुम 26 से ही करना, है ना। यहाँ पे भी मैं 26 से देखो डिस्कशन लाया था, 26 से ही मैं डिस्कशन लाया था इसका, कहाँ गया। ट्वेंटी सिक्स, हाँ हाँ 5 मिनट दो यार, आ रहा हूँ मैं। हाँ भाई, तो 26 में अपना डिस्कशन देख लेना यार, 26 है मतलब समझ जाओ ना यार, मेरे को जाना है भाई अब। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और तुम्हें कोड भी लिख जाता हूँ भाई, ये अपने दिमाग में रखोगे जितना उतना बढ़िया रहेगा। ये चीज़ अपने दिमाग में रखो। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।